कभी आपने सोचा है कि रात में जब आप अकेले बाहर जाते हैं तो सच में आप अकेले होते हैं या कोई आपको देख रहा होता है। झारखंड के हजारीबाग जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण सा परिवार, कमलेश, उनकी पत्नी रुक्मणी, बेटा चितरंजन और बेटी मंजू। मंजू घर की सबसे प्यारी, शांत स्वभाव की और बेहद मासूम लड़की थी। साल 2019 में पूरे गांव की मौजूदगी में मंजू की शादी बोकारो जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश से कर दी जाती है। शादी धूमधाम से होती है, ढोल नगाड़े, हंसी खुशी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। शादी के बाद 5 महीने बहुत ही अच्छे रहे, जैसे किसी सपने से कम नहीं थे। मंजू अपने ससुराल में धीरे धीरे घुल मिल जाती है। रमेश भी उससे बहुत प्यार करता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात ऐसी होती है जो सब कुछ बदल देती है। उस गांव में एक सबसे बड़ा समस्या थी कि लोगों के घर के आसपास टॉयलेट नहीं होते थे। अक्सर आप कोई भी गांव जाते हैं तो देखिएगा कि गांव के अगल बगल बहुत कम लोगों के जो है टॉयलेट बने हुए हैं, नहीं तो लोग बाहर ही जाते हैं। तो ऐसा समस्या मंजू और रमेश के साथ भी था। रात के करीब 11 बजे चारों तरफ सन्नाटा, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़, ठंडी हवा और अंधेरे में खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़ जो घर से ठीक लगभग 50 मीटर की दूरी पर था। मंजू को टॉयलेट जाना था। वो अकेले ही घर से बाहर निकली, हाथ में छोटी सी टॉर्च और दिल में हल्का डर। जैसे वो आगे बढ़ी, उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। वो रुकी, पीछे मुड़ी, कोई नहीं था। शायद मेरा वहम, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंची, टॉर्च की रोशनी अचानक झिलमिलाने लगी और उसी पल उसे साफ साफ महसूस हुआ कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसने डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। डर के बावजूद वो जल्दी जल्दी वापस कमरे में आई और बिना कुछ बोले सो गई। अगली सुबह हो चुकी थी। घर के सारे लोग उठ चुके थे, लेकिन मंजू अभी तक नहीं उठी। रमेश उसे जगाने गया, मंजू उठो, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसने थोड़ा जोर से हिलाया। अचानक मंजू की आंखें खुली, लेकिन वो आंखें मंजू की नहीं लग रही थी। वो घूरते हुए बोली, कौन हो तुम? भागो यहाँ से। रमेश पीछे हट गया। उसने सोचा शायद मजाक कर रही है, लेकिन फिर मंजू ने चिल्लाई, मैं नहीं जानती तुम्हें, निकल जाओ यहाँ से। अब डर का लहर पूरे घर में फैल चुकी थी। तभी जो है रमेश मंजू के भाई को, चितरंजन को फोन करता है, आप जल्दी यहाँ पे आ जाओ, मंजू कुछ अजीब कर रही है। करीब 2 घंटे बाद चितरंजन वहां पहुंचता है। वो जैसे ही मंजू के पास जाता है, मंजू मैं हूं तुम्हारा भाई। लेकिन मंजू जोर से चिल्लाते हुए, दूर रहो, मैं किसी को नहीं पहचानती। चितरंजन का दिल बैठ गया। अब सभी को समझ में आ चुका था, ये कोई बीमारी नहीं, यहाँ बात कुछ और है। शाम के 6 बजे गांव को एक बाबा को बुलाया गया। बाबा ने मंजू को देखा, कुछ मंत्र पढ़े, फिर गंभीर होकर बोला, देखो इस बच्ची पर जो है काला साया आ चुका है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रात के ठीक 10 बजे मंजू का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज बदल गई, जोर जोर से हंसने लगी, ऐसी हंसी जो इंसानों से नहीं मिल रही थी। चितरंजन और रमेश उसे पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन जो हुआ वो देखकर सबकी रूह कांप गई। मंजू ने चितरंजन और रमेश को फेंक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई पहलवानी ताकत आ गया। और घर के लोग सब हैरान कि जो लड़की 40 केजी का सामान तक नहीं उठा सकती थी, वह ये 2 नौजवानों को उठा करके फेंक दी है। घर के लोग डर से कांप उठे। अब सबको यकीन हो गया यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। अगला दिन बड़े तांत्रिक को बुलाया गया। दिन भर तैयारी होती रही। पूजा की सामग्री, मंत्र, रक्षा चक्र, सारे कुछ जुगाड़ किए गए। और ठीक रात 8 बजे तांत्रिक ने पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्र गूंजने लगी, मंजू जोर जोर से चीखने लगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, तुम लोग इसे नहीं रोक पाओगे, तुम लोग इसे नहीं बचा पाओगे। तांत्रिक ने चिल्लाया, कौन है तू? और फिर मंजू के मुंह से आवाज आई, इसने मेरी जगह अपवित्र की है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। घर के लोग डर से जम गए। तांत्रिक ने अग्नि में आहुति दी, मंत्र तेज होते गए और आखिरकार काफी संघर्ष के बाद मंजू बेहोश होकर गिर गई। तभी तांत्रिक बताते हैं कि घर के पीछे जो आपका पीपल का पेड़ है,
वहाँ एक पिशाच रहता है और कोई कारणवश मंजू उधर गई होगी जिसके कारण पिशाच इस पर हावी हो गया था। यह सब बताने के बाद मंजू का तबीयत ठीक हो जाता है और तांत्रिक जो है वह अपने घर की ओर निकल जाता है। घर के लोग सब जमा होते हैं वहाँ पे जो है। तब मंजू की सास एक और सच का खुलासा करती है। मंजू की सास बोलती है कि सालों पहले एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। वो उस पीपल के पेड़ के पास ही मर गई थी। तब से उसकी आत्मा वहाँ भटकती है और जो भी उस जगह को अपवित्र करने की कोशिश करता है या शाम को अकेले उस पेड़ की तरफ से जाने की कोशिश करता है तो वह आत्माओं से परेशान जरूर करती है। आज भी उस गांव में शाम होते ही कोई उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि कुछ साए कभी जाते नहीं। अगर आप उस रात मंजू की जगह होते तो क्या आप बच पाते?